स्थान बड़वानी। नागलवाड़ी उद्दई परियोजना की टेस्टिंग के दौरान अंडरग्राउंड नहर लीक जिसे किसान के खेत में बना तालाब क्षेत्रीय विधायक ने किया दौरा। ठिकरी नागलवाड़ी परियोजना को लेकर क्षेत्रीय विधायक व पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने निरीक्षण कर दो टूक में कहा कि इस योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसे मैं उजागर करूंगा। मैं इस योजना को लेकर विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान अपना प्रश्न रखूंगा। यह बात विधायक बाला बच्चन ने तब कहा जब नागलवाड़ी उद्वहन परियोजना की टेस्टिंग के दौरान अंडरग्राउंड नहर लीकेज हो जाने से अनेकों किसानों के खेतों में पानी तालाब की भरकर बहने लगा। जब विधायक परियोजना के प्रोडक्शन मैनेजर मनोज तिवारी से कहा कि किसान को उचित मुआवजा दे तो मनोज तिवारी के द्वारा कहा कि जी सर, लेकिन मुआवजा कब देंगे और कितना देंगे यह तो आने वाला समय बताएगा। हमने डालना चालू कर तो बरसात आ गई थी सर। तो ये क्या डायमीटर का पाइप है? 3 मीटर डाया था। 3 मीटर मीन्स यानी कितने फीट? 10 फीट के आसपास। हाँ 12-13 फीट। हाँ, तो आपको श्योरिटी है मतलब आर यू श्योर या नॉट कि ये बस्ट होगा? नहीं होगा। नहीं होगा सर। वो किसानों का कितना नुकसान करोगे? अरे जैसा भी चलो, ये मुझे जितने किसानों ने अप्रोच किया है इनकी खेत की काली मिट्टी बह गई है। नहीं 3 बार खोद रहे हैं। आपको मुआवजा दिया कितना है? मेरे को तो पहली बार इन्होंने दिया है 2 लाख रुपए के। फसल का दिया है। फसल का दिया है, फसल मुआवजा दिया है। अभी दो। ठीक है, मैं विधानसभा में लगा रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं विधानसभा में लगाऊंगा और जितना जो आप लोगों ने घटिया काम किया मैं सबको इसको उजागर कराऊंगा। और एक भी फसल उठ नहीं रही सभी किसानों का की। बेसमेंट वो मोड़ दिया। तो उसका पाइप का बेस बनाने का नहीं है। जो आप बोल रहे हैं दूसरे सीवर लाइन में होता है। और अच्छा, सबसे इसमें बड़ी नहीं बात तो है। ये है सर, आप किसानों को खेत में जो ये हो रहा नुकसान, उसके बाद में पुलिस लगा के आप जबरदस्ती कर रहे हो, वो आप सबसे क्या बड़ी हैं सर? गलती है। प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर। क्या नाम लिखते हैं? मनोज कुमार। कहाँ के हैं आप? उत्तर प्रदेश। चलो इसको कंप्लीट करा के दो। अब चौथी बार खोदने की परमिशन लोग भी नहीं देंगे। ठीक है। ठीक है, लोग भी भड़क जाएंगे। सत्र है और मैं भी या तो कमिश्नर या कलेक्टर को मेरा कवरिंग लेटर लगा के उसमें भेजूंगा। क्या नाम है आपका? जी प्रवीण पाटीदार। कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्राम कुआं में रहता हूँ। आपकी जमीन में नहर लीक हुई है, क्या कहेंगे? जी ये पाइपलाइन पहली टेस्टिंग में ही लीक हो गई है और इन लोगों के पास पिछली बारिश से लेके इस बारिश तक का पर्याप्त समय था, पर इन लोगों ने उस दौरान लापरवाही करी, समय से काम नहीं किया और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लोकार्पण के लिए आ रहे हैं। ये जबरदस्ती किसानों को खेत में घुस के काम कर रहे हैं और ये जो दावे कर रहे हैं कि हमने सबको डक्ट अधिनियम के हिसाब से ही पैसा दिया है, मैं दावा कर रहा हूँ इस चीज के लिए कि मेरे को पता है, इसलिए एक बात कह रहा हूँ कि इस 800 मीटर के दायरे में जो किसान है उन लोगों को इन्होंने दिया है डक्ट समझौते के आधार पर दिया है। डक्ट अधिनियम का नाम जरूर ले रहे हैं पर आपसे समझौते के हिसाब से पैसा दिया। बाकी पूरे बेल्ट में कितने किलोमीटर की लाइन है, नाम मात्र के किसानों को ही उन्होंने मतलब एक दुख दिया हो तो दिया हो, नहीं तो किसी को भी इन्होंने डक्ट अधिनियम के हिसाब से पैसा नहीं दिया है। सबको सरकारी धोस दिखा के सरकारी काम है बाधा नहीं डाल सकते, ये करके इन्होंने पाइपलाइन निकाली वहां से। और ये कह रहे 48,000 हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। 48 कहाँ है? 48,000 हेक्टेयर जमीन कितने कहाँ तक पहुंचे? ये पहुंचे भी वहां तक? कब सिंचाई शुरू होगी? और चलो अब बारिश में कीचड़ में काम कर रहा, मुआवजा मांग रहे तो वो देने को तैयार नहीं। बोले हम एक बार आपको दे चुके, तो एक बार दे चुके जमीन को तीसरी बार खोद रहे हैं यहाँ पर और मुआवजा दे चुके हैं। चलो ठीक है, अब भी खोदना है तो पिछली बारिश लेके इस बारिश तक जो कर्मचारी जिम्मेदार है जिन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया उनके खिलाफ किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? किसी को सजा हुई? उनको सजा नहीं दे रहे और किसान को परेशान कर रहे। हमारी सरकार हमारे साथ ऐसा कर रही है, क्या कहा जाए? अब किसके पास जाए? क्या एनवीडीए पुलिस बल के साथ है? एनवीडीए ये कह रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर इमरान खान है, बोले हमको कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए हैं इसलिए हम यहाँ आए और काम करवा रहे हैं। मैंने कहा कलेक्टर साहब को वास्तु स्थिति पूरी बताई आपने? अब इन्होंने क्या बताया हमको तो नहीं पता है, हो सकता है कलेक्टर साहब ने आदेश दिया हो, पर यहाँ दल बदल के साथ आए और मेरे को उठा के इन्होंने मेरे खेत से ही बाहर कर दिया। क्या नाम है आपका? मैं भगवान पटेल, भारतीय किसान संघ, जिला बड़वानी। अभी यहाँ नागलवाड़ी उद्यान परियोजना की जो नहर है अंडरग्राउंड वो लीक हुई है, क्या है पूरा मामला? नांगलवाड़ी परियोजना की जो अंडरग्राउंड नहर है वो टेस्टिंग के दौरान लीकेज हो गई, तो एक कुआं के किसान भाई के खेत में काफी नुकसान हुआ है। तो शासन, प्रशासन और विभाग तानाशाही करते हुए जबरदस्ती उनको मुआवजा न देते हुए वहां पे काम चालू कर रहे हैं। एक कलेक्टर साहब की भी तानाशाही है। ऐसा कौन सा नियम है जिसके अंतर्गत आपने आदेश जारी कर दिया कि किसानों को उठा के अंदर कर दो और उनके खेत में जबरदस्ती काम करो, जबकि कपास की फसल खड़ी है, उसमें नुकसान काफी हुआ है, पानी भर गया है, मिट्टी बह गई है। किसान की मांग है कि हमको उचित मुआवजा दिया जाए, उसके बाद काम किया जाए।
लेकिन शासन प्रशासन की पूरी यहाँ तानाशाही देखने में आ रही। जबरदस्ती किसान के यहाँ काम किया जा रहा है। साइट में जो किसान है उनके खेतों में से वाहन निकाले जा रहे हैं। एक किसान को आबाद करने के लिए इधर 10 किसानों को प्रभावित किया जा रहा है। ये कौन सा नियम है? मैं शिवराज सिंह जी चौहान सीएम से पूछना चाहता हूँ, आप किसानों की सरकार है लेकिन यहाँ तो किसानों को ही मारा जा रहा है। मेरा आग्रह है भारतीय किसान संघ पे के माध्यम से कि इस पे जल्द ध्यान आकर्षित किया जाए। क्योंकि प्रशासन का कहना है कि हम निर्धारित नियम के अनुसार मुआवजा दे चुके हैं। इस बारे में क्या कहना है? मुआवजा अभी किसान भाई ने बताया कि मेरे अकाउंट में सिर्फ मात्र 19,000 रुपए डाले हैं। तो ये कौन से नियम के अंतर्गत 19,000 रुपए डाले हैं, जरा आके हमें समझाए। हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो जो जिस लेवल के जिस फोरम के है वो अपनी बात को उठा रहे हैं। तो ऐसे हमने भी, मैंने इसको मध्य प्रदेश की विधानसभा में, पहले भी विधानसभा में मैंने उठाया था। आप लोगों को भी मैंने भी पिछली पत्रकार वार्ताओं में भी ये बात रखी थी। देख लीजिए कल की जो टेस्टिंग है, मतलब इतनी जगह से बस्ट और इतने किसानों के खेत बिगाड़ रही है। तो उद्वहन सिंचाई योजना में भी करप्शन किया है और नल जल योजनाओं में भी कुछ जम के भ्रष्टाचार हुआ। हम लड़ सकते हैं, हम उठा सकते हैं, सरकार के संज्ञान में ला सकते हैं। अब ये तो लेकिन कोई इस पे याद लो पकड़, मोबाइल पकड़, पटक गया मत हो। अभी रंग फोन में बनाता वीडियो वीडियो बकरी दिया, काकरा अपन 5 पट्टी दिया ना बाबा, वहाँ 5 नरेल की मांग ली। ये बता रहा है माल नहीं ली